मैंने तो शरद पवार साहब की टिप्पणी उद्धृत की। अब शरद पवार हाथ कंगन के आरसी ना समझते हो, फारसी ना जानते हो, तो शरद पवार पर ठीकरा फूटे, मेरा कोई लेने देना नहीं। जो पवार ने कहा वो मैंने जनता के सामने रख दिया। अब पवार लड़के तो है नहीं, क्या नहीं लड़के हैं, उन्हें क्या समझ, एबीसीडी पता नहीं राजनीति की, ऐसा तो है नहीं। वो तो भाई आपने कपिल भाई आपने दोबारा में अभी नहीं, दोबारा में आप तो जानते हो मेरी बहस का सिस्टम। अब पवार लड़के तो है नहीं कि युवजन सभा में काम कर रहे हैं, बोले इन्हें क्या पता, इनने कितने बरसात देखे। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वो तो मुलायम सिंह की पीढ़ी के आदमी है और मुलायम सिंह से भी ज्यादा उम्र के आदमी है, कुछ सोच समझ के कहा होगा। उनकी और योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदारी तो है नहीं। मैंने सिर्फ उतनी ही बात कही। अब एक दूसरा मसला, कपिल जी ने कहा कि जनता जानती है, और कुछ उन्होंने कहा कि मुकदमे हटा लिए। दो बातें कही। जनता बिहार की क्या जानती है, इसका फैसला 14 नवंबर को आ जाएगा, पंडित जी के जन्मदिन पर। एक और कपिल श्रीवास्तव वकील हैं, वो जानते हैं चीज़ों को बारीकी से, लेकिन राजनेता भी है, इसलिए कोई बार बोलना पड़ता है। कोई सरकार मतलब कोई किसी की हो, कोई मुकदमा नहीं हटा सकती किसी के ऊपर से जब तक अदालत की मुहर नहीं लगेगी। विदाउट जुडिशियल सैंक्शन कोई मुकदमा नहीं हट सकता। ये फॉरएवर, आप कभी जब आपका अवसर है, ये हमेशा के लिए जान लीजिए। मैं एक उदाहरण दे के फिर दयाराम भार्गव के बाद, भार्गव जी अब बहस में रुचि लीजिए, फोन रख दीजिए नीचे, ठीक। फिर दयाराम भार्गव के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश की एक सरकार, अखिलेश जी की सरकार थी। कुछ लोगों के कहने पर अखिलेश जी की सरकार ने बम विस्फोट के दोषियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने के लिए प्रशासन के जरिए एप्लीकेशन मूव कराई कि लोकहित में, जनहित में सरकार ऐसा चाहती है। कोर्ट ने खुश कर दी, एप्लीकेशन नहीं मानी और खरी टिप्पणी और की, बोले इनको 15 अगस्त को पद्मश्री दोगे क्या, नहीं मानी। इसलिए ये बात जैसे कपिल जी ने कहा था, वैसे मैं कहता हूं रिकॉर्ड में रहे, तथ्य दुरुस्त रहे। कोई सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, मोहल्ले की हो, गली की हो, कूचे की हो, मुकदमा नहीं हटा सकती बिना जुडिशियल अप्रूवल के। कोर्ट कहेगा कि हाँ इनकी एप्लीकेशन मान ली तो हट जाएगा, कह देगा नहीं मानी तो नहीं होगा। एक चीज आएंगे आपके पास कपिल भाई। दयाराम भार्गव, आपकी पार्टी का भी कुछ वहां बिहार में झंझट चल रहा था, मैं सुन रहा था राजभर जी को। उनने भी सुना 35 या 65 कितने लड़ा दिए हैं, नहीं वो कह रहे थे कि लालू जी का भी टेलीफोन आया था, कह रहे थे 5 सीट ले लो राजभर। अच्छा, आप भी कहां किस गुंताड़े में लगे हो महाराज भार्गव जी? देखिए अमिताभ भाई जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजनीतिक दल है और 2019 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयारी कर रही है अपने संगठन के माध्यम से। हमने बीच में, आपने देखा होगा 2020 का भी चुनाव हमने बिहार में लड़ा, वह गठबंधन बीएसपी और जिनके गठबंधन के साथ में हमें 5 सीट में चुना। उससे पहले भी हम जो लोग हैं इसके चुनाव लड़ाते रहे। अभी आपने देखा होगा 2024 के चुनाव, उपचुनाव था, तो 2 उपचुनाव की 2 विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अंतोगत्ता उस समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी का फोन आया और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है जायसवाल जी, उनका फोन आया। बीच में बैठ के बात हुई कि आप अपने दोनों प्रत्याशियों को विड्रॉ कराइए, 2025 के चुनाव में हम आपको साथ लेके चलेंगे। आप कुछ जी, तो ठीक है, हम अपने आप को विड्रॉ किए। और आपने देखा होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन जीती, वह जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एनडीए गठबंधन की। अब बात आती है कि आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ा रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, जब हम राजनीतिक पार्टी है तो हमें चुनाव लड़ना परम कर्तव्य है। हम समाजवादी पार्टी थोड़ी है कि दूर से बम बंदूक फोड़ते हैं। हमारी पार्टी, हम तो चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी दूर से बम फोड़ रही है, फुलझड़ी फोड़ रही है कि भैया हम भी इनकमिंग। भैया इनकमिंग को पूरा आउट गोइंग होकर जाइए ना। आप बिहार, उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में चुनाव लड़िए, लेकिन वह काम नहीं करेंगे। और मजे की बात, जब भैया आप वहां हो ही नहीं, ये जो क्या नाम लेकर बम जो डाल रहे हो, ये फुलझड़ी डालने का क्या काम, और महिलाओं की बड़ी दुहाई देते हैं। हमने आपको बताया ना
महिलाओं को लेकर के अखिलेश यादव जी बड़ा दुआई देते हैं। अपनी पत्नी पे अगर कोई पटाक्षेप कर दे, उसकी संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी और प्रवक्ताओं के जो है चेहरे बिल्कुल कालिक से पूछ जाते हैं और हरा चश्मा लगा लेते हैं, हम हरा दिखाई देता, तब इनको कुछ नहीं दिखाई देता था क्या होता है। तो ये केवल जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खसता है, उसका यह नतीजा है कि इस लेटर बम को केवल उजागर करने के लिए यह काम अगर कांग्रेस आरजेडी वाले करते या उसके गठबंधन के लोग बिहार में जो चुनाव लड़ रहे लड़ते, ये समझ में आता। उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक दल है जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो काहे को भैया इस तरह की कृतियां कर रहा है? वह इसलिए कृत्या कर रहा है कि बिहार में जो विकास की नींव 20 साल में चली है, नीतीश जी और बीजेपी के शासनकाल में, इनका भी लेना देना, एक मिनट रुको भाई, इनका भी लेना देना है। 2015 में ये 135 सीट पे लड़े थे बिहार में, लेना देना कैसे नहीं? आज से ठीक 10 साल पहले 135 सीट पे लड़े थे। मैंने कहा ना 2010 और 2015 के बाद इनका तो चुनाव नहीं हुआ ना, 10-15 सालों से तो बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे ना। मैं तो उसकी चर्चा कर रहा हूँ। हम राजनीतिक दल, हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा हमें संविधान मिला है, हमारा राइट बनता है, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से और सारी जो उन्होंने मांगा था वो चीज हमने अमित शाह जी को पहुंचवाने का काम किया था पार्टी के नेतृत्व द्वारा। अब उसमें बिहार के, प्रदेश के, बिहार के संगठन के लोगों ने क्या फीडबैक दिया वो भारतीय जनता पार्टी जाने, बिहार के लोग जाने, लेकिन 12 भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा उसको किया। अब बात आती है चुनाव लड़ने की। हमारे कई साथी को मैं चैनलों पे देख रहा हूँ, तो भाई राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ेंगे, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है। ये लोग, कुछ लोगों को मैं और 2-4 लोग देखा था, मैं नाम लेकर जाना चाहूंगा, वो यही कह रहे कि भैया आप उत्तर प्रदेश गठबंधन में, बिहार में क्या? तो मैं आपको बता दूं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अब मैं बीजेपी के पास चलता हूं। भाई अवधेश पांडे जी, राजभर ने कहा कि भाई 2-4 सीट हमें दे दो तो मामला फरियाल है। आपने टस से मस नहीं किया। फिर उन्होंने कहा हम 65 पे लड़ाएंगे। फिर वो उसके बाद उन्होंने एक शोषा छोड़ा कि लालू जी कह रहे 4-5 हम ही से ले लो। अब वो कह रहे देश भर में लड़ेंगे, केवल यूपी में है गठबंधन, बाकी देश भर में लड़ेंगे। अगर लालू यादव भी उन्हें टेलीफोन करे तो आप भी कर लेते यार अवधेश जी, ऐसी कौन सी नाराजगी थी? देखिए अमिताभ जी, हमारा उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से बहुत ही मजबूत गठबंधन है और उनके साथ हम सब मिलकर के एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी देखिए अभी भी हो सकता है कि हम लोग आगे भी साथ हो जाएं। एक मिनट, फिर आप पूरा बोलिएगा। मैं एक बात कह दूं, ऐसा ये इसको हम लोक भाषा में थेतरई कहते, चाहे भाजपा करे, चाहे सपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे जनता दल, चाहे लोक दल। ठीक, ये है थेतरई कि बरेली में समधियाना है तो बोले बरेली में हमारे समधी है, शाहजहांपुर में हम इनको जूते मार सकते हैं। बोले शाहजहांपुर में थोड़ी समधी है यार, बरेली में है। अरे समधी तो समधी है ना भैया, क्या बरेली क्या शाहजहांपुर? नहीं, रिश्ता कहीं जुड़े यार, रिश्ता तो रिश्ता है कि रिश्ता भी भूगोल से होगा। बोले ये लड़का केवल गाजीपुर में लड़का है, बलिया में लड़का नहीं है ये, फिर ये बाप हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना अवधेश जी? अमिताभ जी, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो बिहार का बड़ा लंबा चुनाव है